हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों के बाद मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने। बट मेरा भरोसा मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये फील होगा कि हमने अभी तक जो पढ़ाई की है वही हमारे काम आएगा और हम एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे। क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे कैसे, देखिए हर चीज़ को बिल्डअप करने में, आपका रिजल्ट हो या आपका कोई भी रिलेशनशिप कुछ भी हो, एक थॉट प्रोसेस जो होता है वो बहुत हेल्प करता है। मान लो आप कहीं जा रहे हो, कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है। आपने अगर अपने मन में ये संभाल लिया कि चलो कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगा, अक्सर आप देखते होगे ना, ऐसा होता भी है कि मन में संभाल लिया कि चलो चलो कुछ नहीं, चोट नहीं लगा, ठीक है, जो टूटा फूटा गाड़ी में या कुछ भी हुआ उसे हम बना लेंगे। तो वो हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो बिल्डअप करता है और उससे हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं बिना फोकस गंवाए एक चीज़ का खुद जवाब दो कि अभी तक जो चीज़ें आपने मान लो नहीं पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा, तो क्या आप एक दिन में पढ़ के उसे खत्म कर पाओगे? और दिन रात जग के अगर पढ़ भी लिया तो क्या आप एग्जाम दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो इसी बात पे मैं बात करूंगा कि लास्ट में स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए और क्रैक किए हैं। पहले की पढ़ाई ही एग्जाम में काम आती है। अगर लास्ट में आप पढ़ाकू बन गए तो वो दिमाग थक जाता है एग्जाम हॉल तक जाते जाते, क्योंकि एग्जाम रूम में जाने से पहले आपको ट्रैवल करना है, हर चीज़ें संभाल के रखनी है। ब्रेन इज ऑलवेज वर्किंग, ब्रेन हमारा हमेशा काम करता रहता है, तो आप वहाँ रिजल्ट आउटपुट नहीं दे पाओगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और मैं 1 रैंक ऐसे ही हासिल नहीं किया था। कुछ चीज़ें थी जो मैंने फॉलो किया था, और आपको पता ही है मैं अभी प्लेसमेंट हो चुकी है, मैं जॉब भी करता हूँ। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर रखो कि सामने वाला जो बता रहा है वो किसी ना किसी एक्सपीरियंस के साथ बता रहा है, और काफ़ी लॉन्ग जो ईयर्स हैं मैंने इन्वेस्ट किए हैं अपने इस यूनिवर्सिटी में। आप कोई भी कॉलेज का एडमिशन दो, एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस दो, सब में काम आएगा। पहला है कि व्हाट टू डू 1 डे बिफोर एग्जाम इन द एग्जामिनेशन हॉल। पहला सवाल कि अभी क्या करें भाई, अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी से क्या हमें पढ़ना चाहिए? एकदम लग जाना चाहिए, एकदम जो छूटा है उस पर टूट पड़ो? कुछ नहीं होगा उससे। एक चीज ध्यान रखो, आपने जो अभी तक पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। ये भरोसा अगर आपने रख लिया तो जो आपको याद है ना उसका आंसर सही कर पाओगे, सबसे बड़ी चीज है। अब जो नहीं पढ़ा है वो तो नहीं पढ़ा है, और ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से पढ़ती ही हैं, दिमाग में आ ही जाती हैं। वो सारी चीजें पढ़नी ही है, कहीं ना कहीं से मिल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा। मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज टेस्ट वो सीट लॉन्च हुई थी, काफ़ी बच्चों ने परचेज की, लास्ट में परचेज किया उन्होंने। अभी भी वो ऑप्शन अवेलेबल है, अभी भी कुछ लोग परचेज कर रहे हैं। वो 2-3 दिन पढ़ेंगे, उनको बिलीफ सिस्टम है ना, उनका भरोसा है कि सर हम 3 दिन या 4 दिन में ही पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। वैसे जो लोग परचेज कर रहे हैं, जैसे हमारी लीगल मैगजीन है, 2 दिन आपके पास टाइम है, आप 20 रुपीज़ है पे करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के करंट अफेयर्स या टेस्ट सीरीज जो भी चीज़ें हैं परचेज करके आप कर सकते हो, जो बचे हुए टाइम है उनमें। लेकिन कुछ भी ऐसा मत करना कि वो आप पे बोझ बन जाए, ये ध्यान रखो। जैसे टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो रिलैक्स होने के लिए, बहुत इजी टेस्ट सीरीज है, ऐसा हार्ड नहीं है। लीगल मैगजीन में ये मार्क आपका बढ़ाएगा, आपको स्कोर आपका अपग्रेड करेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से पढ़ा है, तब आपको पढ़ोगे। आपने मान लो अभी तक एक भी लीगल मैगजीन नहीं देखा तो भाई मत खरीदना। करंट अफेयर्स पहले से पढ़ा हुआ है, तब बाय द वे परचेज करते हो आप, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज्यादा फोकस आपके कामनेस पे रहना चाहिए। आप जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है आपको थोड़ा सा देखने में डर जाएं आप, लेकिन ऐसा कुछ वो करते नहीं है। आपको बहुत प्यार से आपको एग्जामिनेशन हॉल तक छोड़ा जाएगा। आप जाओगे, अपने सेंटर पे बैठ जाओगे, थोड़े से पहले जाना है, रिलैक्स करना है, एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है आपको एग्जाम हॉल में। क्या स्ट्रैटेजी होगी? मान लो 150 क्वेश्चन आप बनाने जा रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 150 होता नहीं है, ठीक है, 150 आप क्वेश्चन देने जा रहे हो एग्जाम में। इस 150 में आपने पहले ये सोच लिया कि भाई सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं आपको, ये फॉलो किया है मैंने, बहुत लोग करते हैं। 80 क्वेश्चन मैं पहले वो बनाऊंगा जो मुझे एग्जाम पता है, मतलब क्वेश्चन देखा, एकदम धड़ाक से दिमाग में आया, एकदम उसका टिक मार दिया हमने, गोला कर दिया। फिर बचे हमारे पास 70 क्वेश्चन। इस 70 क्वेश्चन में कुछ ऐसे हैं, जैसे 30 हैं जिसमें हम 50-50 है, तो उसको हम सोचेंगे थोड़ा, ठीक है। ये बस यहीं तक बढ़ना है, ये ध्यान रहे। ज्यादा निगेटिव करोगे आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हो, ये नहीं कोई भी एग्जाम। तो ये 50-50 तक ही बढ़ना है। सॉल्यूशन करने वाले जो भी क्वेश्चन है वो आप एंड में करोगे,
सॉल्व जो आपको करना है, मैथमेटिकल होगा, रीजनिंग होगा, जो भी होगा आपको सॉल्व करना है, वो कब करोगे आप, एंड में करोगे, ये ध्यान रखना है। तो एग्जामिनेशन हॉल में शांति से बैठना है, पानी का व्यवस्था रहता है, पानी आप पी सकते हो, मंगा सकते हो, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। जब भी लगे एंजाइटी हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। दूसरी चीज है, अब एग्जाम हॉल में एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे ही क्वेश्चन हम देखते हैं, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मैंने क्वेश्चन खोला और लगातार 10 क्वेश्चन मेरे समझ में ही नहीं आया, ये क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, कभी तो आज तक लाइफ में सुना ही नहीं है वैसे सवाल। तो आदमी क्या होता है ना, 75% एनर्जी डाउन हो जाता है वहां अपने आप को संभालना एक टेक्निक है दुनिया में, क्योंकि कोई किसी को संभाल नहीं पाता है, अल्टीमेटली आप ही को संभालना है। तो उस 10 को क्या, उस पन्ना पेज को ही छोड़ दो, 4 क्वेश्चन नहीं बने ना, उस पेज को ही छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, टाइम तो बचेगा ही ना, फिर उसको देख लेंगे। अब क्या होता है कि मान लो अपने 30 क्वेश्चन सही सही बना दिए, तब आपके दिमाग में रहेगा यार चलो सही 30 तो मेरा है ना, मेरे 30 में 4 से गुना करें 120 नंबर तो मेरे पक्के हो गए। अब उनको देखते हैं क्या वो हार्ड बन रहा था मेरे सामने, उनकी सारी हीरोगिरी निकालेंगे ना ऐसे करके। फिर अपने आप में भरोसा एक बहुत बड़ी चीज है, हमेशा अपने आप पे भरोसा करो। सबसे पहली चीज कि हमें सब पता है। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में अंतर करना सीखो। ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है कि हम ही को सारा कुछ पता है और किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब है हमें सब पता है, मतलब नॉर्मल मूड में हो, मैं घमंड के साथ नहीं बोल रहा, ठीक है। प्रिपरेशन पे हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप पे भरोसा करना है। रेडी ऑल पेपर्स अ डे, जो भी आपको पेपर्स ले जाने हैं, जैसे आधार कार्ड ले जाने हैं या कुछ भी ले जाने, एक छोटा सा बैग अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही रेडी कर लो। आधार कार्ड रख दो, जो भी उसमें चीजें मांगेंगे, फोटो 2-4 रख लेना, नहीं खिंचाया हो तो कल खिंचा लो, ठीक है। एक नोट बना लो, एक नोट बना लेना चाहिए कि ये चीजें हमें चाहिए, एग्जाम के लिए जरूरी है, उसके इंस्ट्रक्शन में दिए हुए हैं। एडमिट कार्ड कुछ बच्चों का डाउनलोड हो रहा है, जिनका एग्जाम पहले है उन्हीं का डाउनलोड हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको नींद पूरी लेनी है, ये नहीं कि एग्जाम, कई बार होता है कि एग्जाम अगले दिन 8 बजे है तो रात भर नींद नहीं आती है। एक चीज, इस फॉर्मूले को अपनाओगे आप तो ये एंजाइटी दूर हो जाएगी। सबसे मेन इसमें दिक्कत होती है ये कि कल एग्जाम में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपके जैसे 1-2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जो रिलैक्स होकर एग्जाम देते हैं उन्हीं का रिजल्ट होता है, ये हमेशा ध्यान में रखो। सीधा वन मतलब माइंडेड, सिंगल माइंडेड रहो कि या तो होगा या नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी के पास तीसरा ऑप्शन है तो कमेंट जरूर करेगा, तीसरा ऑप्शन हो तो कमेंट कर दो, मजा आएगा मुझे, ठीक है। तो पूरी नींद लो, मजे से रहो एकदम। लास्ट के 1-2 दिन है, खुश रहोगे तो सारी चीजें जो पढ़े हो वो याद आ जाएंगी एग्जामिनेशन हॉल में। ये हुआ है, कई दफा हुआ होगा आपके साथ भी। अगर दुखी मन से अभी हो कि यार क्या होगा, कुछ नहीं पढ़ा, रो रहे हैं, एकदम रोए जा रहे हैं, ये सब कर लिया, क्या करें अभी, उसके चक्कर में कुछ और गड़बड़ हो जाता है ना। कभी कभी होता है ना, ज़्यादा दुखी मन से अगर हम चल रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, हम भी दुखी हैं, कोई सामने वाला दुखी वाला कोई दोस्त भी मिल गया, उससे झगड़ा ही हो गया, मारपीट हो गई, बात खराब हो जाती है। और तो वो हैप्पी रहो, हैप्पी नहीं भी रह सकते हो तो दिखावा करो, अपने आप को रिलैक्स करो, टीवी वगैरह देखो, जो कुछ भी आपके पास संसाधन है एंजॉयमेंट के देखो। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना मेरी ना किसी और की, कुछ नहीं काम आने वाला है लास्ट टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या ध्यान रखना है आपको, मैंने बता दिया है। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को करो, पूरा क्वेश्चन एक घंटे में पूरे क्वेश्चन को देख लेना है, 40 से 45 मिनट या 1 घंटे के अंदर पूरे क्वेश्चन को एक बार देखो। अगला 1 घंटा जो है वो आपको, अब जिस पे दिमाग लगाना है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है हमें कि अरे ये ठीक है, ये हो सकता है, मैंने पढ़ा था, कहीं ना कहीं सुना था, ठीक है, तो वहाँ वो कर सकते हैं। और एग्जामिनर क्या करते हैं कि पहले 10 को क्वेश्चन हार्ड दे देते हैं ना, 10 आप डर जाओ पहले ही, तो इससे बचना है। पढ़ा हुआ ही पढ़ो। अगर मान लो इसके बावजूद, मेरे इतने भाषण देने के बाद भी आपको पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं सर तो फालतू आदमी है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो पढ़ा है उसको ही देख लो, और जो सेक्शन से ज़्यादा सवाल आए हुए हैं उसको रिवाइज कर लो लास्ट टाइम में। एग्जाम सेंटर पहले देख लो कैसे जाना है, बस के लिंकेज पता कर लो, ट्रेन है ट्रेन के लिंकेज पता कर लो, कैसे कब जाना है। होता ये है, मैं एक बार का इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एग्जाम एक बिहार में देने जा रहा था, तो इतने लड़के उस बस में बैठ गए कि मैं बस से उतर गया, इस डर से कि एग्जाम तो आएंगे लेकिन ज़िंदगी एक बार चली गई तो फिर वो नहीं आ पाएगी। तो कई दफ़ा होता है आप टाइम से बस स्टैंड पे पहुँचे हो तो भीड़ भड़ाके का सामना नहीं करना पड़ता है, आप किसी भी मतलब नेगेटिव चीज़ों से बच पाओगे, आराम से जाओगे, तो हो सकता है रिलैक्स एग्जाम में पहुँचो तो और बेनिफिशियल, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एंजाइटी जो है वो अट्रैक्ट करता है, अगर आप खुद अभी परेशान रहोगे तो और भी एंजाइटी आएगा। मान लो आपने सोच लिया यार एग्जाम में मेरा नहीं होगा तो क्या होगा,
एक एंजाइटी, बस दिमाग में सिर्फ ये एक सिंगल चीज़ आया। इसके बाद आएगा कि बाबूजी घर से निकाल देंगे, तीसरा आएगा गर्लफ्रेंड छोड़ देगी, उसके बाद आएगा कि कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, अच्छा कहाँ जाऊँगा मैं, क्या करूँगा, नौकरी करनी पर 75 चीज़ें। अगर ये नहीं आया होता, पहला सवाल ही नहीं आया होता, तो क्या करता? अगर मान लीजिए आ गया तब क्या करेंगे? इसको रिप्लेस कर दो किसी पॉजिटिव चीज़ से, उसी से कर दो, उसके ही अपोजिट से। एग्जाम में नहीं हुआ तो इससे अच्छा ये सोचो एग्जाम में हो गया तो क्या बात है। लड़कों के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाता है, वो एकदम 3 साल 4 साल कैंपस में एंजॉय करेंगे। ये सब सोचो, इमेजिन करोगे एग्जाम में हो जाए, क्योंकि ये मोटिवेट करेगा आपको। नेगेटिव से तो अच्छा लग रहा है ना कि अगर हो गया तो काउंसलिंग में जाएंगे, देखेंगे चीज़ों को, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई करेंगे, नॉलेज करेंगे, ज़िंदगी में ये चीज़ें बनेंगे। हो सकता है कुछ लोग गर्लफ्रेंड भी बनाए, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव हो कोई भी चीज़ है, क्योंकि एंजाइटी तो अट्रैक्ट करेगा। आप एक नेगेटिव लाओगे, बाकी सबको, पड़ोसियों को बुला लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक आप सिर्फ कोई बुरा, जैसे कि लत पकड़ लो, तो वो 4-5 और बुरे लत को या बुरे दोस्तों को साथ में ला देता है। ठीक है, तो इसके साथ ही एंड करते हैं डिस्कशन। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, आई विल ऑलवेज अवेलेबल। सो थैंक यू सो मच।